क्यों पौलुस इस प्रकार से बोलते हैं कि अगर तुम दौड़ते हो तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है उस बात को जानते हुए दौड़ो। तुम ऐसे ही अगर दौड़ोगे, तुम ऐसे ही अगर कुश्ती लड़ोगे, अगर तुम हवा में कुश्ती लड़ोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तुम दौड़ रहे हो तो जीतने के लिए दौड़ो। तुम्हारा पुरस्कार कहां पे है? तुम क्या पाने के लिए दौड़ रहे हो? अगर क्लियर नहीं है, हम उस दौड़ में जीत नहीं पाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्यों पौलुस इस प्रकार से बोलते हैं कि अगर तुम दौड़ते हो तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है उस बात को जानते हुए दौड़ो। तुम ऐसे ही अगर दौड़ोगे, तुम ऐसे ही अगर कुश्ती लड़ोगे, अगर तुम हवा में कुश्ती लड़ोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तुम दौड़ रहे हो तो जीतने के लिए दौड़ो। तुम्हारा पुरस्कार कहां पे है? तुम क्या पाने के लिए दौड़ रहे हो? अगर क्लियर नहीं है, हम उस दौड़ में जीत नहीं पाएंगे। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, क्या आपका उद्देश्य क्लियर है? क्या आपका मकसद क्लियर है आपके सामने? क्या आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, आज मैं ये बात क्यों आपसे पूछ रहा हूं? क्योंकि प्रभु बहुत निकट है। और जब प्रभु निकट है, जब प्रभु का आगमन निकट है, तो हमारा जो मकसद है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। कि अगर आज मैं विश्वास कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? मैं वचन पढ़ रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ रहा हूं? मैं वचन सुन रहा हूं तो मैं क्यों सुन रहा हूं? इस प्रचार को सुनने का कारण क्या है? इस प्रचार को आप क्यों सुन रहे हैं, या प्रचारों को आप क्यों सुनते हैं? परमेश्वर के अजीजों, प्रचार इंपॉर्टेंट है, प्रचारक नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। किसी भी प्रचारक के पीछे मत लग जाइए, किसी प्रचारक का फैन मत बन जाइए। प्रचार इंपॉर्टेंट है। अगर प्रचार सही है, प्रचार सुनिए और आगे बढ़िए, प्रचारक के पीछे मत जाइए। एक प्रचारक अगर आपको प्रभु के साथ नहीं जोड़ पा रहा है, वचन के साथ नहीं जोड़ पा रहा है, तो वो सही प्रचारक नहीं है। मैंने काफी बार इस बात का जिक्र किया है। मैंने काफी बार परमेश्वर के अजीज आपके बीच में इस बात को मैंने बोला है कि अगर आप एक प्रचारक के पीछे चल रहे हैं तो आप परमेश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन के साथ चल रहे हैं, अगर आप प्रभु के वचन में होकर चल रहे हैं, तो पौलुस की तरह मैं ये बोलना चाहता हूं, आपका मकसद आपके सामने क्लियर होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। आपके सामने सब कुछ क्लियर होगा। आप धुंधलेपन में आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर के अजीजों, सब कुछ क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं प्रचारक के पीछे जाऊं तो जो जो वो प्रचारक करेगा मैं भी वही करने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर वो प्रचारक नरक में जाता है तो मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। मेरा मकसद मेरे प्रभु तक पहुंचना है। हालेलुया। और मेरे प्रभु तक पहुंचाएगा मेरे प्रभु का वचन, कोई इंसान नहीं। कोई भी आपके हाथ को पकड़कर आपको प्रभु तक नहीं पहुंचा पाएगा। इन दिनों में बहुत कुछ चल रहा है, आपके आसपास बहुत कुछ चल रहा है। परमेश्वर के अजीजों, वचन को छोड़कर लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है। कई कई घंटे वो आपको बहुत कुछ सुनाने के लिए तैयार है। वचन नहीं सुनाएंगे, वचन नहीं देंगे। आप वचन में बने रहे, इस तरीके से आपको जीवन जीना है। क्योंकि आप कहां जाएंगे? अगर आप वचन पढ़ते हैं तो आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको जाना कहां है। और अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आपको परमेश्वर के अजीजों प्रभु के राज्य में जाना है, तो क्या करना है वो प्रभु के वचन में लिखा है। क्या आप में से जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, क्या आपको विश्वास है कि आप स्वर्ग में जाएंगे? आप में से कितने लोगों को विश्वास है? कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा।
अगर आपके अंदर ये दृढ़ता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो क्या वाकई में आप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं एक दिन परमेश्वर जांचेगा मेरे कामों को? आज तक जितने भी लोग प्रभु में सोए हैं, कोई भी स्वर्ग में नहीं गया है, कोई भी नहीं। चाहे बड़ा सा बड़ा सेवक हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, कोई भी नहीं गया है। ये इंसान ने बनाया ना बड़ा छोटा, प्रभु के सामने तो कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन चलो मान लेते हैं बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति, छोटे से छोटा कोई व्यक्ति जो प्रभु में सोया है, कोई भी स्वर्ग में नहीं गया है, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है जब तक वो न्याय नहीं करेगा, जब तक उनके कामों का वो हिसाब नहीं लेगा, कोई भी एंटर नहीं करने वाला है। प्रभु के राज्य में कोई एंटर नहीं करने वाला है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, स्वामी ने किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 दिया और उनसे हिसाब लिया। हिसाब लिया, क्या हिसाब लिया? क्या तूने जो मैंने तुझे दिया है उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए क्या तूने और कमाए? क्या तूने उसे बढ़ाया? क्या तूने उसे इस्तेमाल किया? जिसे 5 मिला था वो कहता है, स्वामी मैंने 5 और कमाए हैं। विश्वासियों के दास, तेरा मेरे राज्य में स्वागत है। देन एंट्री हुई देन एंट्री हुई, उसके काम को जांचने के बाद एंट्री हुई। किस तरीके से किया तूने डबल तो किया, लेकिन कहीं तूने झोल तो नहीं किया। मुझे देखने दे, पहले मुझे जांचने दे। और उसके लिए प्रभु ने प्रॉपर सिस्टम बनाया है, हालेलुया, जिसके बारे में बाइबल में अलग अलग जगहों में लिखा है, जो आज मैं आपके बीच में मैं रखूंगा। कौन स्वर्ग में जाएगा? ये बोलना बड़ा आसान है, जो प्रभु में सो गया स्वर्गवासी। नो, कोई स्वर्ग में नहीं गया है। जब तक वो जांचेगा नहीं, जब तक वो न्याय नहीं करेगा, कोई भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो क्यों इंतजार कर रहा है? क्यों वो आने में विलंब कर रहा है? वो आ जा सकता है, वो अभी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर के अजीज, अगर वो आ गया, उसे पता है ज्यादा से ज्यादा लोग नरक में होंगे, क्योंकि हम अपने कामों को नहीं देख रहे कि मेरा काम कैसा है। बस मैं क्या सोच रहा हूं, मैंने विश्वास किया मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। इतना आसान है स्वर्ग में प्रवेश करना? मुझे बताइए, इतना आसान है? अगर इतना ही आसान होता तो याकूब काम के बारे में बात नहीं करता। तेरा विश्वास अगर कर्म सहित है तो लाभदायक है। बिना कर्म के तू जो विश्वास कर रहा है, क्या वो विश्वास, क्या वो मरा हुआ विश्वास तेरा उद्धार कर सकता है? नो नो। आपने विश्वास किया कि प्रभु आपको स्वर्ग दे रहा है, प्रभु ने आपको अनंत जीवन दे दिया है। क्या वाकई में आप अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं? आपके अंदर विश्वास तो है कि आप स्वर्ग में होंगे एक दिन। तो क्या आप लायक बन रहे हैं स्वर्ग में एंटर करने के लिए? बहुत से लोग यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या बनना है, लेकिन क्या वो उस एग्जाम में बैठने से पहले अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं? इस संसार में परमेश्वर के अजीजों 30-40 साल एक इंसान जीता है, 50 साल जीता है, या 60 या 70 80 साल, मैक्सिमम 90 साल तक इंसान जीता है। और सोचिए, उन तमाम सालों के लिए, 30-40 साल के जॉब के लिए वो 30-40 साल मेहनत करता है, उसके बाद उसे अगले 30 साल या 25 साल के लिए कोई जॉब मिलता है। तो क्या स्वर्ग में एंटर करना इतना आसान है? मैंने विश्वास कर लिया, अब मेरे काम चाहे जैसे भी हो, मुझे तो एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। क्या आपको एंट्री मिल गई है? क्या आपको एंट्री पास मिल गया है विश्वास करने के बाद? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि मैं इस संसार का नहीं हूं, तो आप कैसे जी रहे हैं? आप जरा विचार तो करेंगे इस बात को। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आपको लग रहा है कि मैं तो प्रभु का हूं, मैं संसार का नहीं हूं, तो आप पहले यूहन्ना में जो वचन लिखे गए हैं उन वचनों को अप्लाई करेंगे। यूहन्ना कहता है, संसार के सदृश ना बनो, संसार के अनुसार मत चलो। अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो बात यहां पे क्या है कि अगर आप अपने आप को एक अनंत राज्य के वारिस
के रूप में देख रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, तो इस संसार में ही आपको तैयारी के लिए समय दिया गया है। आपके काम इस संसार में कैसे है, उन कामों को जांचा जाएगा, उन कामों का हिसाब दिया जाएगा, किताब खोला जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपने क्या किया है और क्या नहीं। मान लीजिए अगर परमेश्वर ने किताब मेंटेन नहीं किया तो लोग वहां पे भी प्रभु पर दोष लगाएंगे। यहां तो लगाते ही है कि प्रभु उसको ज्यादा दे रहा है, मुझे कम दे रहा है, उसके जीवन में ये, हम यहां तो दोष लगाते ही है प्रभु पर। हम उसे वहां भी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर को पता है, इंसान बोलेगा प्रभु मैंने तो उससे अच्छा काम किया है, मेरा काम क्यों नहीं है, मैंने तो उससे बेहतर किया है प्रभु। वहां पे भी लोग यही बोलेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अजीज, प्रभु ने किताब मेंटेन किया है, जिस किताब को आगे हम खोलने वाले। बहुत सुंदर सुंदर वचन में आज आपके बीच में रखने वाला हूं। बड़े ध्यान पूर्वक परमेश्वर के अजीज प्रभु के वचन को सुनना पड़ेगा। अगर ध्यान पूर्वक आप प्रभु के वचन को सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु आपको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा से कि वो आपके समझ और बुद्धि को खोल दे ताकि आप प्रभु के वचन को एक्सेप्ट कर सके। हालेलुया। बस ये बोलकर बैठे मत रहिए मैंने विश्वास कर लिया मुझे स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। नो, आपके काम कैसे हैं उन कामों को जांचा जाएगा। जिसे एक मिला था उसने मिट्टी में गाड़ दिया और उसने कोई काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया। उसे लगा मुझे सबसे कम दिया है तो मुझे कोई हिसाब देना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आएगा और हमारे कामों का हिसाब लेगा। उस दिन वो देखेगा, उस दिन वो जांचेगा कि आपने क्या किया स्वर्ग के राज्य के लिए। उसे पता है आपने पृथ्वी में रहते हुए सांसारिक चीजों के लिए आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। उसे पता है, उसे पता है जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने कितना मेहनत किया एग्जाम में पास होने के लिए। उसे पता है कि जॉब के लिए आपने कितना मेहनत किया और उसे यह भी पता है स्वर्गीय राज्य के लिए आपने अपने आप को कितना तैयार किया, क्या किया उसे पता है और सब कुछ लिखा हुआ है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। एक विश्वासी सिर्फ अच्छा ही काम करता है क्या? एक विश्वासी हमेशा सिर्फ सच बोलता है क्या? एक विश्वासी सिर्फ पवित्र जीवन जीता है क्या? एक विश्वासी पाप करना छोड़ चुका है क्या? एक विश्वासी सिर्फ आत्मिक जीवन जीता है क्या? इसका जवाब जिस दिन किताब खुलेगा उस दिन पता चलेगा। आपने क्या किया है और क्या नहीं, प्रभु आपके सामने सब कुछ रखने वाला है और वो पक्षपात नहीं करता है। सच में हमारा प्रभु पक्षपात नहीं करते, इसलिए सबके बारे में रिकॉर्ड है उसके पास। सबके बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में, जितने भी व्यक्ति इस पृथ्वी में जन्मे सबके बारे में रिकॉर्ड है। और यही तो होगा, वहां पे न्याय किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, काम पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन योर वर्क। अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप क्या कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हिसाब होगा, किताब खुलेगा, परमेश्वर के अजीजों, उस दिन पता चलेगा कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। आज मैं किसी के बारे में भी नहीं बोल सकता हूं कि आप स्वर्ग में जाएंगे और आप नरक में। ये झूठ है, ये झूठ है। लेकिन एक होप है, एक होप है स्वर्ग का, ये सच है। एक होप है, विश्वास है तो होप है। हालेलुया। विश्वास है तो कार्य है। आप विश्वास कर रहे हैं और आपके अंदर एक आशा है कि मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगा, इसलिए मैं कठिनाई सह रहा हूं, लेकिन कार्य सही नहीं है तो क्या फायदा? क्या फायदा? कार्य अगर सही नहीं है, अगर वो काम मैं नहीं कर रहा हूं जो मेरा प्रभु मुझसे कराना चाहता है, तो क्या फायदा विश्वास करने का? विश्वास आपने कार्य करने के लिए किया है, चुपचाप बैठने के लिए नहीं। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए।
एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए वचन के अनुसार, उस पर ध्यान देना जरूरी है। हम दूसरों को तो देखते हैं लेकिन हम खुद को जांचना भूल जाते हैं, हम खुद को नहीं जांच पाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जो उम्र, जो समय, जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटी प्रभु ने हमें दिया है, खुद को जांचने के लिए दिया है, खुद को परखने के लिए दिया है। ध्यान से कीजिए जो आप कर रहे हैं। अगर आपके मुंह से झूठ निकल रही है, एंट्री हो जाएगी उस झूठ की। अगर आपके मुंह से फरेब निकल रहा है उसकी भी एंट्री है। सब कुछ जो भी हमने बोला है, जो भी हमने किया है, हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या वाकई में हम अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या वाकई में हम जो काम हमें दिया गया है उस काम को फेथफुली कर रहे हैं, या हम ये देख रहे हैं कि जिसको 5 दिया गया उसको 5 क्यों दिया? प्रभु आपने उसे 5 क्यों दिया? आपने मुझे 1 दिया, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते हैं? आपने मुझे 2 दिया, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? प्रभु आप मुझे 5 भी तो दे सकते थे, आप मुझे 10 भी दे सकते थे। नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। प्रभु मुझसे प्यार नहीं करते हैं, प्रभु ने मुझे सिर्फ 1 दिया है, मैं काम नहीं करूंगा। ऐसा बोलेंगे तो क्या आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? आपके हर एक काम लिखे गए हैं। सुनिए, मैं एक एक करके परमेश्वर के अजीजों आपके बीच में मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं, और इन तमाम वचनों से आइए अपने आप को जांचें। क्या मैं वाकई में स्वर्ग में एंट्री कर पाऊंगा? क्या मैं वाकई में आनंद जीवन में प्रवेश कर पाऊंगा? आज आप विचारिएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा? कौन जाएगा स्वर्ग में? जो अपने कामों पर ध्यान दे रहा है। सुनिएगा, दानियल 5 उसके 27 में क्या लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। दानियल 5 उसके 27 में सुनिएगा क्या लिखा है। दानियल 5 उसके 27, तकेल अर्थात मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परमेश्वर अपने तराजू में आपको तोलेगा। परमेश्वर अपने धार्मिकता के तराजू में मुझे तोलेगा। अगर परमेश्वर के अजीजों हम हल्के निकले, अगर हमारे काम सही नहीं है, अगर हम हल्के पाए गए, हमारी एंट्री नहीं है। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है कि कौन स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि एक दिन जब लाइन लगेगी ना, उस लाइन में जब हम पाए जाएंगे, उस दिन परमेश्वर के अजीजों दिल धड़केगा, दिल धड़केगा। उस दिन पता चलेगा कि स्वर्ग में एंट्री का मतलब क्या है। आज बहुत आसानी से बोल देते ना हम, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। जिस दिन उस लाइन में हम होंगे, उस दिन हमारा दिल धड़केगा। क्योंकि बात यहां पर 1 साल, 2 साल, 3 साल की नहीं है। सजा मिलेगी तो 1000 साल की मिलेगी, और अगर अनंत जीवन मिलेगी तो वो भी 1000 साल के लिए मिलेगी। 100 साल बिताना कितना कठिन है, इस संसार में 100 साल बिताना कितना मुश्किल है। तो आप सोचिए, 1000 साल, जिस 1000 साल के बारे में वचन में जिक्र किया गया है, वो 1000 साल अगर किसी को सजा मिले तो कितना पेनफुल होगा। प्रभु नहीं चाहता है कि हम हल्के निकले, इसीलिए वचन दिया गया है। पहले से पढ़ लो। इस वचन को क्यों प्रभु ने छिपाया नहीं, क्यों अपने पास नहीं रखा, क्यों प्रभु ने दे दिया हमें लिखकर, ताकि इस वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें। अगर आज हमें पता है कि मुझे हल्का नहीं निकलना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे उस बात में आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है। हालेलुया। मुझे काम करके अपने आप को उस तराजू में बराबर लाना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे प्रभु के कामों के साथ अपने आप को बराबरी में मुझे लाना पड़ेगा। प्रभु जो कराना चाहता है, जिस दिन वो मुझे तौलता है, मुझे हल्का नहीं निकलना है। मेरे भले काम मेरे बुरे काम से ज्यादा होने चाहिए। आमीन। मेरे भले काम मेरे बुरे काम से ज्यादा होने चाहिए। संपूर्ण रीति से आपके जीवन से पाप चला जाएगा, ये झूठ है। आप संपूर्ण पाप मुक्त हो जाएंगे, ये झूठ है। आप शरीर में हैं, और जब तक आप शरीर में हैं, आपका शरीर आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन उस पर जय पा सकते हैं, ये वचन में लिखा है।
आप पूरी तरह से पाप मुक्त होकर एकदम धर्मी जीवन जिएंगे, ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जो पाप का असर है वो आपके जीवन में रहेगा, आपके विचारों में रहेगा, आपका पास्ट, आपका अतीत आपको पीछे खींचेगा, लेकिन हमें आगे की ओर बढ़ना है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं आगे बढ़ने के लिए, मैं पीछे जो रह गई है, बीत गई है, उन बातों को छोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पौलुस को भी तकलीफ थी, वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, एक अच्छा प्रेरित बना, प्रभु के लिए परिश्रम किया, फिर भी वो कहता है, क्या कहता है वो, कि स्ट्रगल करता हूं मैं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं, और जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। हालेलुया। पौलुस जैसा व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, जिसने प्रभु के दर्शन को पाया, जिसने आवाज को सुना, और भी कितना कुछ जो शायद उसने मेंशन नहीं किया है। वो इतना प्रभु से प्रेम करता था, उसने कोड़े भी यीशु मसीह से ज्यादा खाए। परमेश्वर के अजीज हो, अगर वो कह रहा है मैं स्ट्रगल करता हूं आज भी, मैं प्रभु में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बने रहने के लिए, स्थिर बने रहने के लिए मैं स्ट्रगल करता हूं, मैं तकलीफों को झेलता हूं, तो हम कौन है फिर? हमें भी तकलीफें होगी, हमें भी परमेश्वर के अजीज हो तकलीफों को झेलते हुए आत्मिक जीवन में बने रहना पड़ेगा। आमीन। तो क्या हम वाकई में अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या वाकई में हम अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? क्या लगता है परमेश्वर के अजीजों? क्या वाकई में परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार पौलुस ने कहा कि मैं तमाम बातों को जो बीत गई है उसे छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूं, क्या वाकई में वैसा हम कर रहे हैं, या हम स्टक हो चुके हैं, या हम भूल चुके हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, या दोबारा हम पीछे चले गए हैं, अपने पास्ट में चले गए हैं? परमेश्वर के अजीजों, वो हर एक को तौलेगा, अपने तराजू में वो सभी को तौलेगा, और अगर हम हल्के निकले, हमारी एंट्री नहीं है स्वर्ग में। अभी मत बोलिए कि मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगी। उस दिन तय होगा, यीशु को तय करने दीजिए, क्योंकि न्याय यीशु करने वाले हैं। हालेलुया। न्याय यीशु करने वाले हैं, और यीशु बताएंगे। कोई भी प्रचारक अगर ये बोल रहा है कि आप स्वर्ग में जाएंगे, कहां लिखा है कि ऐसा, कहां लिखा है कि किसी के बोलने से आप स्वर्ग जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह आपको पिता तक पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए आपको वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, अपने कामों पर फोकस करना पड़ेगा। किसी के बोलने से आप स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं, चमत्कार होने से आपके जीवन में आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्या वाकई में आपके काम परमेश्वर के वचन के अनुसार है? अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। ठीक है, समय बहुत नजदीक है। सुनिएगा, नीति वचन 16 अध्याय दूसरे आयत में क्या लिखा है। नीति वचन 16 अध्याय दूसरे आयत में, एक एक वचन में आपके बीच में रखूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य हमेशा अपने आप को सही बोलता है, सही बोलता है। मनुष्य कभी अपने आप को गलत नहीं बोलता। क्या आप अपने आप को गलत बोलेंगे? कभी नहीं। क्या कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत बोलना चाहेगा? कभी नहीं, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में एकदम सही है। उसने कभी पाप किया ही नहीं है, उसने कभी बुराई की नहीं है। सुनिएगा, परंतु यहोवा मन को तौलता है। तौलने का काम प्रभु करता है, तौलने का काम प्रभु करता है। प्रभु मन को तौलता है। आपके सामने तो आपने सब कुछ अच्छा किया, राइट, और आप अपने काम के हिसाब से बोल रहे मैं तो स्वर्ग में घुसूंगा ही घुसूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे प्रभु भी नहीं रोक सकता, मैं तो घुसूंगा ही घुसूंगा, मेरा तो एंट्री है, हो चुकी है, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिख चुका। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपने किया कौन से मनसा से किया, प्रभु उस बात को तौलेगा। इतना आसान नहीं होने वाला है स्वर्ग में प्रवेश करना। हाँ, हमारे पापों का दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है प्रभु ने। लेकिन हमारी जिम्मेदारी अगर हम याद ना करें, हमें क्या करने के लिए बोला है, अगर उस बात पर हम कार्य ना करें, तो एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं मिलने वाली। परमेश्वर के अजीजों, कोई एंट्री नहीं है। सुनिए इस बात को, कोई भी एंट्री नहीं है। कितना ही आप बाइबल पढ़ने वाले हो, कितना ही प्रार्थना करने वाले हो, कितना ही उपवास करने वाले हो, आप अगर वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अगर आप अपने आप को एक सही विश्वासी नहीं बना रहे हैं,
अगर आप में आत्मा के फल नहीं पाए जाते हैं, अगर मुझ में आत्मा के फल नहीं पाए जाते हैं, अगर मैं हर दिन अपने कमजोरी पर मैं काम नहीं कर रहा हूं, अगर मेरे भले काम मेरे बुरे काम से ज्यादा नहीं है, तो जब न्याय होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। एक विश्वासी के काम से परमेश्वर के अजीजों तय होगा कि वो स्वर्ग में जाएगा या नहीं। इसलिए अपने काम पर फोकस करना बहुत जरूरी है। छोड़ देते हैं ना हम दुनिया को, क्यों पीछे पड़े रहें किसी के। हम बस लोगों के जीवन में बुराइयां निकालने के लिए हम तैयार रहते हैं, छोड़ देते उन कामों को। परमेश्वर के अजीजों बहुत हुआ, बहुत हुआ। क्यों ना हम अब वचन पर फोकस करें, क्यों ना हम अपने विश्वासी जीवन पर फोकस करें, क्यों ना हम अपने काम पर फोकस करें कि मेरे काम कैसे हैं। अगर हर एक व्यक्ति अपने काम को तोलने लग जाए, परमेश्वर के अजीजों, बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। शायद प्रभु बहुत जल्दी आ भी जाए। अपने काम को जांचना बहुत जरूरी है, और जो प्रभु ने काम दिया है उस काम को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अय्यूब 31 अध्याय, इन वचनों को लिख के रखिएगा, बाद में काम आएगा। ठीक है, अय्यूब 31 अध्याय बहुत जल्दी से मैं आपके बीच में रखूंगा। उसके 6 आयत को हम देखते हैं क्या लिखा है। अय्यूब 31 अध्याय, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। हर एक व्यक्ति को तोला जाएगा, हर एक व्यक्ति के खराईपन को उस दिन जांचा जाएगा कि आप कितने खरे थे जब आप संसार में थे, जब आप संसार में प्रभु के वचन के साथ चल रहे थे, आप कितने खरे थे। उस दिन पता चलेगा। बहुत से लोग उस दिन ये बोल रहे होंगे, प्रभु नहीं 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 नहीं, मैंने तो बहुत कुछ किया है। उस दिन प्रभु दिखाएगा, ये देख, इस दिन, इस समय, इस तारीख, इस महीने, इस साल तूने ऐसा किया था, ये देख लिखा हुआ। और सबको दिखाएगा, वो सबको दिखाएगा। अगर हम वहां पे आर्ग्यूमेंट करें, प्रभु नहीं मैं तो खराई में चला, प्रभु दिखाएगा, देख ये है। अब तू बोल, मैं इस काम के अनुसार मैं तेरा कैसे न्याय करूं, बोल। मुझे तो लगता है उस दिन हम बोलने के लायक भी नहीं होंगे, हम उसके सामने तो हम बेबस होंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या प्रभु को अच्छा लगेगा उस दिन ये कहना हमें कि मेरे सामने से दूर हो जा पापी? क्या आज हम इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि उस दिन परमेश्वर के अजीजों न्याय में हम खरे ना उतर पाए? क्या आज हम इसलिए दुख उठा रहे हैं? क्या आज हम यीशु यीशु इसलिए कर रहे हैं कि उस दिन हमें नरक भेज दिया जाए, या ये प्रभु ये बोले कि मेरे सामने से दूर हो जाए? नहीं, प्रभु ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए वचन दिया गया है। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, अपने काम पर फोकस कर। विश्वास किया है तो कर्म भी करना पड़ेगा, और तेरे काम सही होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कितने बड़े उपाधि पाए हुए व्यक्ति है, उस दिन वो काम नहीं आएगा। उस दिन हर एक व्यक्ति लाइन में होगा, ना तो कोई अपोस्टल होने वाला है, ना तो कोई प्रॉफिट, ना तो कोई पास्टर, ना तो कोई लीडर, ना कोई डीकन। हर एक व्यक्ति लाइन में लगा होगा। उस दिन हमारे काम जांचे जाएंगे, हमारे नाम नहीं, हमारी उपाधि नहीं, क्योंकि उसने पुस्तक में हमारे कामों के बारे में जिक्र किया है, हमारे कामों के बारे में लिखा है, हमारे नाम के बारे में नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आज अगर मैं नाम के पीछे भागने लग जाऊं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं काम करूं तो शायद मेरा नाम ना हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा नाम कितने लोग जानते हैं, हालेलुया। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है मेरे काम करने से कितने लोग मेरे प्रभु यीशु को जानते हैं, हालेलुया। मैं उस काम पर फोकस करूंगा कि लोग प्रभु को जाने। मेरे नाम को जानने से ना जानने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं इसलिए काम करूंगा, मैं इसलिए सेवा करूंगा, हालेलुया। उस दिन हमारे नाम के अनुसार हमारा न्याय नहीं होगा, हमारे काम के अनुसार हमारा न्याय होगा। इसीलिए आइए खराई में हम चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 20 अध्याय 10 आयत हम देखने वाले हैं। नीति वचन 20 अध्याय 10 आयत मेरे साथ निकालिए, अपने बाइबल को खोलिए और आप बैठिए, ठीक है। नीति वचन 20 अध्याय 10 आयत में क्या लिखा है? घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए
इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। और 23 आयत में क्या लिखा है? घटते बढ़ते बटखरों से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। अगर हमारा आत्मिक जीवन कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बहुत आत्मिक है, कभी बिल्कुल शारीरिक है, कभी वचन पढ़ रहे हैं, कभी वचन को साइड में हटा दिया, कभी कलीसिया जा रहे हैं, कभी पब में जा रहे हैं, ऐसा जीवन आपको स्वर्ग में घुसने नहीं देगा। ऐसे जीवन के लोग परमेश्वर के अनंत राज्य के वारिस नहीं होंगे। गलाती की किताब में लिखा है ना, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो शरीर के अनुसार मृत्यु की कटनी को काटेंगे, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो आत्मा के अनुसार जीवन की कटनी को काटेंगे। आमीन। तो ऐसा जीवन लेकर परमेश्वर के अजीज हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सुनिएगा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में क्या लिखा है, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं हर एक वचन को आपके बीच में मैं पढ़ रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु की उपस्थिति आपके घरों में है और आपको छू रही है। परमेश्वर के अजीजों सुनिएगा 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, फिर उसके 12 आयत को। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। मैंने बोला था ना हम किताब खोलेंगे जी। पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। नाम के अनुसार नहीं, काम के अनुसार। आज आप अगर डिग्री के लिए भाग रहे हैं कि मुझे भी अपोस्टल का डिग्री दे दो जी, मुझे भी पीएचडी का डिग्री दे दो जी, मैं भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊं। कितने लोगों की ख्वाहिश है अपने नाम के सामने अपोस्टल लिखना, अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखना। उस दिन याद रखिए परमेश्वर के अजीजों, जिस दिन न्याय होगा आपके उपाधि नहीं पूछे जाएंगे, आप कौन से चर्च से ये नहीं पूछा जाएगा, आप कौन से प्रचारक को आप अनुसरण करते थे ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हर एक प्रचारक के जरिए परमेश्वर के अजीजों हम प्रभु के वचन के साथ जुड़ते हैं और हमें वचन को अनुसरण करना है, प्रचारक को नहीं। उस दिन हमें ये पूछा जाएगा तेरे काम क्या थे, तूने क्या किया, नाम के बारे में नहीं पूछा जाएगा जी। रोमियो की किताब, बहुत सुंदर वचन अब रखने वाला हूं, ठीक है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो 2 अध्याय उसके 6 आयत को देखते हैं। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव वचन है, सुनिएगा। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। 7वें आयत में लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वो अनंत जीवन देगा। किससे अनंत जीवन देगा? जो सुकर्म में स्थिर रहकर। कौन से कर्म में? कुकर्म में नहीं, सुकर्म में। एक विश्वासी के काम कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए एक विश्वासी के काम? सुकर्म में स्थिर रहकर। एक दिन करने से नहीं होगा, 2 दिन करने से नहीं होगा, 3 दिन करने से नहीं होगा, हमें स्थिर रहना पड़ेगा महिमा और आदर और अमरता की खोज में। हर दिन उन बातों की खोज में रहना है जो महिमा, आदर और अमरता की बात है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है, इन दिनों में विवादित बयान बहुत सारे हैं ना, विवादित प्रचार, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते हैं वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। यह होने वाला है, यह सत्य है। एक और वचन देने वाला हूं, रोमियो 14 अध्याय उसके 12 आयत, ठीक है। मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं बोलने से नहीं होगा, इसीलिए वचन पढ़ा रहा हूं। वचन पढ़िए, प्रभु क्या कहता है उस बात को सुनिएगा, ठीक है। 14 उसका 12, रोमियो 14 उसके 12 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। पड़ोसी का लेखा प्रभु आपसे नहीं मांगने वाला है, उसने क्या किया है बता, हमें अपना अपना लेखा देना है। तो क्यों ना हम अपने जीवन के कामों पर फोकस करें कि मेरे काम कैसे हैं।
अगर वाकई में मुझे अनंत जीवन पाना है तो मुझे वो करना पड़ेगा जो प्रभु के वचन में लिखा है। लोगों को अनुसरण मत करिए, वचन को अनुसरण करिए, वचन को मानिए। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं कुछ अलग बोल रहा हूं तो दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कुछ अलग बोलेगा। कोई बोलता है अन्य भाषा बोलना चाहिए, कोई बोलता है नहीं बोलना चाहिए। वचन में जो लिखा है उसको मानिए, लोगों की मत सुनिए, लोगों की मत सुनिए। आपने सुन लिया प्रचार, आपको सही लगा, वचन के अनुसार एक्सेप्ट कीजिए, वचन के अनुसार नहीं है छोड़ दीजिए। वो प्रचार आपके लिए लाभदायक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? छोटे मोटे जॉब के लिए आप एग्जाम नहीं दे रहे, आप तैयारी अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए काम पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे काम सुकर्म नहीं है तो हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, एक विश्वासी अच्छा काम करता है। कमेंट में लिख कर जाइएगा, एक विश्वासी अच्छा काम करता है, भला काम करता है, और उस काम में वो स्थिर रहता है, क्योंकि वो इस संसार का नहीं, वो स्वर्ग राज्य का है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, जीवित दयालु परमेश्वर, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, और ये संसार के नहीं हैं, ये आपके राज्य के हैं। इसीलिए पिता, आज के बाद हम में से हर एक जन प्रभु अपने काम पर हम ध्यान कर सके कि हम वचन के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं, ताकि अपने आप को प्रभु हम आपके राज्य के लिए तैयार कर सके। बच्चों, सुनने वाले सभी पर मैं आपके अनुग्रह, आपकी दया को ढेलता हूँ प्रभु। मैं आशीष देता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। और प्रभु, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को प्रभु मैं आपके करीब लाता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।